जी दोस्तों, आप लोग के सामने आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने जा रहा हूं, जो आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी एनटीपीसी, सॉरी एसएससी एमटीएस एंड आरआरबी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। सूत्र है, दी गई श्रेणी 1 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का पावर क्यूब, अगर ये पैटर्न फॉलो करता हो, ये श्रेणी कोई फॉलो करता हो, तो उसका सूत्र हो जाता है n इंटू n प्लस 1 है ना बाई 2 का पावर 2। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि यदि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 डॉट डॉट प्लस 10 का पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। इसका ऑप्शन है पहला 3025, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 3050 और ऑप्शन डी 2500। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं, हल करते हैं। 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 है ना 10 का पावर 3। फ्रेंड्स, हम ये वाला जो मान होगा, जो अंतिम मान होगा, वही n की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसलिए फार्मूला से, योग से हमारा फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2 पावर 2 इक्वल टू। अब फ्रेंड्स, जहां हम n देखेंगे वहां हम 10 लिखेंगे, है ना। तो देखिए n की वैल्यू 10 हो गया, है ना, इनटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 पावर स्क्वायर। अब हो गया 10 इंटू 11 हो जाएगा बाई 2 पावर 2। अब यहां से हम ऐसे करेंगे, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 11 इंटू पावर 2। अब देखिए 5 और 11 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, है ना, 5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, 55 का वर्ग। और जैसे ही 55 का वर्ग हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3025। और जब 3025 आएगा, हम इन ऑप्शन में ढूंढेंगे, है ना, तो पहला हमारा आंसर क्या हुआ, सही हो गया। जी फ्रेंड्स, आप लोग के सामने मैं अगला प्रश्न लेकर आ गया हूं। प्रश्न ये है कि प्रथम 20 घन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, प्रथम 20 घन संख्याओं का योग बताना है। ऑप्शन है ना 44100 है, ऑप्शन बी 42000 है, ऑप्शन सी 40000 और ऑप्शन डी 44000 है। तो फ्रेंड चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे कि प्रथम 20 घन, है ना, प्रथम 20 घन का मतलब यह हुआ कि पहला का घन प्लस दूसरा का घन प्लस तीसरा का घन प्लस चौथा का घन प्लस डॉट 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 प्लस, है ना, 20वां का घन। यही बोल रहा है क्वेश्चन, हमारा क्या कर रहा है कि अब इनका योग निकालना है। तो जब भी हमने पहले प्रश्न में उसका हम सूत्र पढ़े थे कि जब भी ये श्रेणी, है ना, ये सीरीज कोई फॉलो कर रहा हो, तो उसका फार्मूला और योग पूछा तो उसका फार्मूला n प्लस 1 बाई 2 पावर 2 उसका सूत्र होता है। तो इसका हम ये वाला n की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड, 20। इसलिए योग का सूत्र है फ्रेंड n प्लस 1 बाई 2 पावर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, n जहां n देखेंगे वहां 20 रखेंगे, तो 20, ठीक है ना, 20 प्लस 1 बटा 2 पावर 2, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, 20 गुणे 21 बटा, ये जुट जाएगा 20 प्लस 1 बटा 2 पावर 2, यानी कट जाएगा 10 बार में। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये इसको लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो 10 गुणे 21 का स्क्वायर यानी 210 का पावर 2, यानी 210 गुणे 210। अब फ्रेंड्स हम गुणा करेंगे तो आएगा 400। फ्रेंड्स आया 44100। अब इसको देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ,
सही हो। जी फ्रेंड्स, आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। ये बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है ना। ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा ऐसा प्रश्न है। देखिए, यदि 1 का घन 1 का पावर 3 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट n का पावर 3 है बराबर 1296 हो तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5 है। आइए फ्रेंड्स हम इसको हल करते हैं। फ्रेंड्स इसको लिखते हैं 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 3 बराबर 1296। फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये सीरीज को फॉलो कर रहा है, कोई ये श्रेणी को फॉलो कर रहा है। तो 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n का पावर 3। तो हमको याद आ गया कि यह इसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 पावर 2 बराबर 1296। फ्रेंड्स देखिए, रूल के अकॉर्डिंग ये पावर है, अगर बराबर के इक्वल टू के ई साइड अगर उस साइड जाएगा तो ये उसको अंडर रूट में कर देगा, यानी n प्लस 1/2। ठीक है, अंडर रूट, अब ये अंडर रूट में हो जाएगा 1296। ठीक है, n प्लस 1/2। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 36 गुणे 36 का है ना गुणनखंड है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा फ्रेंड्स कि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर दो समान अंक रहता है तो एक बाहर आ जाता है और अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी n प्लस 1/2 बराबर। अब यहाँ पर केवल 36 बचेगा। क्या बचेगा? केवल 36 बचेगा। अब देखिए, ये भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी n प्लस 1 बराबर 36 गुणे 2, यानी n प्लस 1 बराबर 72। अब ये इधर, अब देखिए इसको हल करते हैं। n का n में करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n का 1 में करेंगे तो n, अब देखिए 72। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी n स्क्वायर प्लस n माइनस 72, इधर 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आकर यहाँ पर अब गुणनखंड विधि अपनाना पड़ेगा। गुणनखंड में ये होता है फ्रेंड्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -72x स्क्वायर आना चाहिए, और ये जो बीच वाला है प्लस n जो है इसको दो भाग में तोड़ना है। इसको ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर +9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आए। तो हम देखेंगे कि एक होता है 12 और 6 और एक है 9 और 8। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। दोनों 72 आएगा। प्रश्न अब यह है कि अब लेंगे कौन? तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है 6, इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पर तो एक ही है जो छिपा हुआ है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 9 और 8 को लेंगे। ठीक है, 9 और 8 को हम है ना लेंगे। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 बराबर 0। फ्रेंड्स अब n को हम कॉमन लेने वाले हैं, n तो n हो जाएगा प्लस ये देखिए 9 हो जाएगा। अब इसे -8 को कॉमन ले लेंगे तो n हो जाएगा, और देखिए यहाँ माइनस लाना है ना फ्रेंड्स, तो माइनस में अगर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8 9 72 0। फ्रेंड्स अब देखिए कि अगर ये वाला और ये दोनों अगर बराबर हो गया तो हमारा गुणनखंड 100% सही होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए n प्लस 9 और n माइनस 8 बराबर 0। फ्रेंड्स n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 8 बराबर 0। ये जाएगा तो n माइनस 9 हो जाएगा और n की वैल्यू 8 हो जाएगी। फ्रेंड्स
यहाँ पे दो है ना, दो आंसर प्राप्त हुए हैं, एक -9 और एक +8। अब इन दोनों को देखेंगे कि हमारे चारों ऑप्शन में कौन है। तो देखेंगे ऑप्शन ए 6 इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी 7 इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन 8 इससे मिल गया। तो ऑप्शन 8 हमारा फ्रेंड्स क्या हुआ, सही हुआ। फ्रेंड्स आप लोग को अगर मेरी ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।